हरे कृष्णा। आज हम एक अद्भुत संत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों के संस्थापक कहे जा सकते हैं। उनका नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका जन्म 1838 2 सितंबर बीरनगर कलकत्ता में हुआ। और जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे, उनका बचपन का नाम केदारनाथ दत्त था और उन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता के बहुत ही नामी हिंदू कॉलेज से करी। हिंदू कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोजीशन प्राप्त करी, जो ब्रिटिश काल के अंदर पहले भारतीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। और साथ के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर के भी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर थे। तो आप सोच करके देखिए, एक व्यक्ति जो ग्रस्त जीवन में थे और उनके 13 बच्चे थे। आदमी बोलता है मैं ग्रस्त जीवन में हूं, कुछ कर नहीं सकता हूं, ग्रस्त हूं, त्रस्त हूं, लेकिन वो ग्रस्त थे। 13 उनके संतान थी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, न्यायालय कोर्ट में काम करते थे, वो भी ब्रिटिश सरकार में। साथ के साथ जगन्नाथपुरी जैसे विशाल मंदिर की मैनेजमेंट के हिस्से थे। इतना सब काम वो कर पाते थे क्योंकि उनके पास भगवान के भजन की शक्ति थी। कहते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो इतने महान थे कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए जो कि आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने पहले कार्य को जो संपन्न किया वो था 100 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करना। 100 ग्रंथ लिखे, जैसे चैतन्य शिक्षामृत, शरणागति, भजन रहस्य, हरिनाम चिंतामणि, जैव धर्म, पद्यावली, श्री कृष्ण संहिता, नवदीप महात्म, भक्ति तत्व विवेक, चैतन्य चरित्रामृत के भाष्य। उन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा। ऐसे 100 अनेक ग्रंथों की रचना करने वाले ये आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कलयुग में भगवान कृष्ण है, उनकी जन्म स्थली को कोई जानता नहीं था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से पहले लोग जानते नहीं थे, भक्ति विनोद ठाकुर से पहले कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हो, कौन से स्थान में हुआ है। उनके शास्त्रों में प्रमाण तो थे लेकिन स्थली कोई नहीं जानता था। इसीलिए इनको सप्तम गोस्वामी भी कहा जाता था, 7th गोस्वामी। और इन्होंने एक दिन जाकर के रात को चिंतन कर रहे थे, शास्त्रिक प्रमाण में नक्शे खोज रहे थे, कहाँ हो सकता है। वहां के लोकल लोग जो नवद्वीप में थे, मायापुर स्थान में, वो गुमराह कर रहे थे। कहते थे कि गंगा के किनारे जन्म हुआ था, अरे बहुत पहले आए थे चैतन्य महाप्रभु, और इस प्रकार से उनको गुमराह करते थे। लेकिन उन्होंने सभी प्रमाणों को एकत्रित किया और पाया कि गंगा ने अपना रिवर बेड चेंज कर लिया है, लेकिन जो स्थान मैंने चुना है नीम के पेड़ के नीचे, ये वही स्थान है। और उन्होंने इस बात का प्रमाण अपने वृद्ध गुरु श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को टोकरी में ले जाकर के प्रमाणित किया। और वो जाकर के, जो इतने बुजुर्ग थे, इतने वृद्ध थे, वो जब टोकरी से कूद पड़े और कहने लगे, यही तो निमाई जन्म स्थाने, यही तो निमाई जन्म स्थाने। और उन्होंने कहा यही तो निमाई का जन्म स्थान है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। अपने गुरु से प्रमाणित करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली खोजी और वहां पर मंदिर का निर्माण किया। तो इस प्रकार से आप देखिए। और तीसरा कार्य जो आज प्रीचिंग मूवमेंट चल रहा है, पूरे विश्व में इस्कॉन प्रचार कर रहे हैं, इस प्रीचिंग मूवमेंट के आंदोलन के संस्थापक कहे जा सकते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने नाम हट सेंटर खोले, अलग अलग जगह जाकर प्रचार किया। एक केंद्र खोला, वहां पे एक लीडर बनाया, फिर एक केंद्र खोला, वहां एक लीडर बनाया, और ऐसे मल्टीपल सेंटर्स खोलते रहे और प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। और उन्होंने साथ के साथ विदेशों में भी 1896 में बहुत सारे ग्रंथों को विदेशों में भेजा। और 1896 में ही इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ। उन्होंने पुस्तक में लिखा था कि पुस्तक तो मैं भेज रहा हूं, लेकिन इन पुस्तकों का प्रचार करने के लिए एक सेनापति भक्त आएगा। और वो कौन है? श्रील प्रभुपाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो आप जान सकते हैं कितने महान आचार्य थे भक्ति विनोद ठाकुर। एक बार जब वो अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहते थे क्योंकि उनको अध्यात्म भजन करने के लिए टाइम नहीं मिलता था, उनको शास्त्र पढ़ने और शास्त्र लिखन के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो उन्होंने अपने ब्रिटिश सरकार को बोला कि मैं अभी ऑफिस नहीं आ सकता हूं, मैं रिजाइन देना चाहता हूं। उन्होंने कहा आपको टाइम का प्रॉब्लम है? कहा कितना टाइम आपका खर्च होता है? कहा घर से मुझे रेलवे स्टेशन आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उनके लिए अद्भुत कार्य किया। पहली बार ऐसा काम हुआ, कृष्णा नगर से, और उनका जो घर था गोद्रुम द्वीप में, वहां से एक स्पेशल पटरी डाली गई, रेलवे ट्रैक डाला गया, और एक बोगी स्पेशली उनको घर पे रिसीव करने के लिए आती थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के लोग थे।
आप सोच सकते हैं कि आपके घर पे कभी मेट्रो ट्रेन या रेलवे ट्रेन का ट्रैक आ जाए और कहे आपके लिए स्पेशल बोगी आई है। ऐसा स्पेशल बोगी लगाई गई थी और वो ट्रैक आज भी उनके घर पे विराजमान है। आप जाकर के कलकत्ता से पास मायापुर धाम जाकर के गोद्रुम द्वीप में दर्शन कर सकते हैं। उनका घर स्वानंद सुखद कुंज है, वहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। उनकी भजन कुटीर है उस स्थान पे, और स्वानंद सुखद कुंज में आपको उनके वर्शिपेबल डीटीज, उनके प्राण प्रतिष्ठित विग्रह श्री गौर गदाधर, जिनसे वो प्रार्थना करते थे, इतनी पुस्तकें लिखते थे, उनका भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक अद्भुत संत है, जिनके 13 बच्चों में से एक अद्भुत संत प्रकट हुए, हिज होलीनेस, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद। और उन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के ही शिष्य थे हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य बने। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये पूरी प्रणाली कितनी महान है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में व्याख्यान करते हैं, उनके जीवन के शेड्यूल के बारे में। ऐसा जीवन था, ऐसा टाइम शेड्यूल था, एकदम फिक्स। कहते हैं एक व्यक्ति जो शुद्ध सतुगुण में रहता है, उसके शुद्ध सतुगुण का सिम्टम है कि वो स्टेबल होता है, उसका नियमावली पूरी फिक्स होती है। रात को 8 बजे से 10 बजे तक विश्राम करते थे, केवल 2 घंटे विश्राम। 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक शास्त्र का लेखन करते थे, 6 घंटे, रात को 6 घंटे लेखन का कार्य। सुबह 4 से 4:30 आधे घंटे के लिए विश्राम करते थे, और फिर 4:30 से सुबह 7 बजे तक नाम जप करते थे, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का नाम कीर्तन, नाम जप करते थे। 7 बजे से 7:30 बजे तक जो उनको चिट्ठियां आती थी, उन चिट्ठियों का राइटिंग में रिप्लाई करते थे, पत्राचार करते थे। 7:30 से 9:30 बजे तक शास्त्र का खुद भी अध्ययन करते थे, चैतन्य महाप्रभु के प्रमाणिक शास्त्रों का अध्ययन, जो कि षट गोस्वामियों के द्वारा प्रदान किए गए। 9:30 बजे से 10 बजे तक अपना प्रसाद ग्रहण करते थे, स्नान करते थे, और 10 बजे कोर्ट चले जाते थे। और कोर्ट में 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे कोर्ट में बिताते थे। जो काम दुनिया 6 घंटे में करती थी, वो उन केसेस का न्याय सिर्फ 15 मिनट में, 10 मिनट में कर दिया करते थे, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत तेज होता है। 1 बजे से फिर 2 बजे तक लंच करते थे, और फिर थोड़ा रेस्ट करके 2 बजे से फिर 5 बजे तक फिर से कोर्ट में रहते थे, और 5 बजे कोर्ट से वापस आते थे, और फिर शाम को 7 बजे तक क्या करते थे, वो शास्त्र जो संस्कृत में लिखे गए थे उनका बंगाली अनुवाद करते थे, और शाम को 7 से 8 बजे तक फिर वो अपना डिनर प्रसाद करते थे। जिस दिन शास्त्र का अनुवाद नहीं करते थे, उस दिन शाम को 5 से 7 वो प्रचार कार्य में जाया करते थे, नाम हटा केंद्रों पे, भक्ति गीत, भगवत गीता केंद्रों में जाकर के प्रचार करते थे, अलग अलग स्थानों में। रात दिन भगवान के लिए जीवन जीने वाले व्यक्ति इतने आध्यात्मिक थे। जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस हाई लेवल के, और पुरी में रहा करते थे, जगन्नाथपुरी मंदिर के मैनेजमेंट में थे, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी थे। तो उस समय एक व्यक्ति था जो उनका द्वेषी था, और सरकार भी उससे परेशान थी, ब्रिटिश लोग भी परेशान थे। उसका नाम था बिशप सेन। वो इतना बड़ा तांत्रिक था, सिद्धि योगी था, कि वो लोगों को चीट कर रहा था। सरकार जानती थी, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। वो गायब हो जाता था, इधर से उधर आग में प्रवेश कर जाता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, ऐसे योगिक सिद्धि लोगों को सिर्फ भक्ति योगी ही पकड़ सकता है। और वो गए उसको पकड़ने के लिए, और पकड़ करके जेल में डाल दिया। वो इतना क्रोधित हो गया, उसने कहा, भक्ति विनोद ठाकुर, मैं तुम्हारे परिवार के सभी लोगों को मार डालूंगा। और इसका फल ये हुआ, उनकी पुत्री कादम्बिनी बीमार पड़ गई। 21 दिन तक श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाए, उनका तबीयत खराब होने लग गई। लेकिन फिर भी वो भागवत के श्लोक पढ़ते थे, गीता के श्लोक पढ़ते थे, नाम जप करते थे, हार नहीं मानूंगा। और उसके बाद में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर वॉल्टर, वो मेडिकल ऑफिसर थे। उन्होंने किसी योगी किताब में पढ़ा था कि अगर किसी योगी के बाल काट दो, उसकी शक्तियां बालों में होती हैं, तो तुरंत उसे पकड़ा जा सकता है। और फिर इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर और उन दोनों ने चर्चा करी, और उसको बातों में फंसा करके उसके बाल काट दिए। जब उसके बाल काटे गए, उसकी सारी सिद्धियां समाप्त हो गई, और फिर उसको जेल हो गई। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर बहुत महान आचार्य हैं। आज ही के दिन उन्होंने 23 जून 1914 को नित्य लीला में प्रविष्ट किया। जगन्नाथपुरी धाम में बैठ करके वो निरंतर अपने अंत समय में कई वर्षों तक सिर्फ फोकस्ड जप किया करते थे।
तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आशा करते हैं हम लोग भी इतने महान संत से आज प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को उनके पथ पर चलाने का प्रयास करेंगे। कहते हैं महाजनो ये न गथा सपंथा, ऐसे महाजन व्यक्तियों के पथ पे हमें अनुगमन करना चाहिए, हम अनुसरण करना चाहिए। यही प्रार्थना करते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से कि हम सब इस मार्ग पर चल सकें। हरे कृष्णा।